वैसे हमें एक पक्की खबर मिली है जो आपको बताना बहुत जरूरी है। वो अदालत को आदिल दमीर और शरीफ दमीर के केसेस में अब तक कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला। आप बेफिक्र हो जाएं, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता। हटो सामने से, हट जाओ सामने से मेरे, वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन बेगम साहिबा, अब्बास साहब आराम कर रहे हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। मारे, मानता हूं मैं इसी लायक हूं, मारिए। तुम क्या मुझे पूरी जिंदगी की तंग करने के लिए आए हो, मुझे सजा देने के लिए आए हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें मेरी आजमाइश के लिए भेजा है? इसलिए भेजा है ताकि मुझे पता चले कि जहन्नुम में चलना कैसा होता है, कैसा होता है अज़ाब, जहन्नुम का अज़ाब कैसा होता है, कैसा होता है वो चलना। मारे, मारे, अपने मजबूत हाथों से मारे अम्मी, मार ले मुझे, मारे। मैंने अपने 2 बेटों को दफनाया, मैंने अपने बच्चों को दफनाया, तुम्हें भी तो मैंने दफना दिया था तकरीबन, याद है तुम्हें? कोई अपनी माँ का दुश्मन कैसे बन सकता है, कैसे? मारे, मारे, मारे। तुम ऐसे क्यों गए बस? क्यों ऐसे? तुम कैसे ऐसे आदमी बन गए जिससे अपने भाई को कत्ल कर दिया? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारी मेरे बेटों से क्या दुश्मनी थी? तुम इतने जालिम कैसे हो गए? अम्मी, आप थक गई, आपको दिल का बोझ हल्का करना है। चले आराम करें, फिर दोबारा मार लीजिएगा। बैठ जाए अम्मी। मैं किस किस्म की माँ हूं? मैंने कैसे उस बेटे को नजरअंदाज किया जो मुझे सबसे ज्यादा अजीज था? कैसे मैंने उसे दुख पहुंचाया जो मेरा लाडला बेटा था? मैं अपने लाडले बेटे की कैसे दुश्मन बन गई है? मुझे बताओ जरा, मुझे कैसे हुआ ये सब? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी अच्छी माँ नहीं बन सकी।